अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी आखिरी क्लास जो है वो हमने गुन्ना पे ख़त्म की थी और ये कहा था कि गुन्ना को मज़ीद डिटेल से हम देखेंगे। तो आज हम गुन्ना से ही शुरू करते हैं। गुन्ना के मायने देख लेते हैं। पहले लुग़वी माने था इसका गुनगुनाहट, और इस्तिलाही माना है वो एक ऐसी आवाज़ है जो नून और मीम को अदा करते वक्त नाक की जड़ में पाई जाती है। हरूफ़ गुन्ना जो हैं वो दो हैं, मीम और नून। गुन्ना की दो किस्में हैं, एक कहलाता है गुन्ना असली और दूसरा गुन्ना फ़रई। गुन्ना असली को गुन्ना आनी और गुन्ना ज़ाती भी कहते हैं, जो कि गुन्ना नून और मीम मुतहर्रिका और मुज़हरा में पाया जाता है, और ये गुन्ना बग़ैर कसद के किया जाता है। यानी ये गुन्ना की जो किस्म है, गुन्ना असली या गुन्ना ज़ाती, ये इन दोनों हरूफ के अंदर ज़ाती तौर पे पाया जाता है। हम बग़ैर इरादा किए यहाँ पे गुन्ना कर जाते हैं, यानी इसके अंदर ही गुन्ना की सिफ़त मौजूद है। जब भी ये हर्फ हम अदा करते हैं तो उसमें गुन्ना हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसके मरातिब भी, कहीं गुन्ना ज़्यादा होता है और कहीं गुन्ना कम होता है। यहाँ पे जो बात की गई कि जो गुन्ना नून और मीम मुतहर्रिका, यानी जब नून और मीम पे कोई हरकत होती है तब जब जो आवाज़ होती है वो गुन्ना असली उस वक्त हो रहा होता है, बहुत मामूली सा होता है। और मुज़हरा का मतलब है इज़हार। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की आते हैं तो जो नून हम अदा करते हैं उस नून में भी गुन्ना पाया जाता है, जो कि ज़ाती गुन्ना है। और ये गुन्ना हम बग़ैर कसद के करते हैं, यानी इरादा नहीं होता, हम बाकायदा नहीं करते, लेकिन उसमें ज़ाती तौर पे सिफ़त पाई जाती है और गुन्ना हो जाता है। इसे गुन्ना असली कहते हैं। दूसरा है गुन्ना फ़रई। गुन्ना फ़रई को गुन्ना ज़मानी भी कहते हैं, जो कसद के साथ किया जाता है, यानी इरादतन हम वहाँ पर गुन्ना करते हैं। और ये गुन्ना नून और मीम मुशद्दद और इसी तरह से नून और मीम बहालत इख्फ़ा और मुदगम बाइदगाम नाकिस में पाया जाता है। यानी जब गुन्ना हम करते हैं, नून पे शद होती है और मीम पे, ये वाला गुन्ना जो है जो हम इरादतन करते हैं गुन्ना फ़रई कहलाता है। और इसी तरह से इख्फ़ा में हम जो गुन्ना करते हैं या फिर इदगाम नाकिस में, इदगाम जहाँ पे हम माल गुन्ना करते हैं वो जो गुन्ना है वो गुन्ना फ़रई कहलाता है। ठीक है, आगे गुन्ना के मरातिब देखते हैं। जब नून और मीम मुशद्दद हों, जैसे इन्नमा, अम्मा, यहाँ पे हम बाकायदा गुन्ना करें, ये सबसे आला दर्जे का गुन्ना है। फिर आता है जब नून और मीम मुदगम हो, जैसे अलैकुम मुरसलून मैं यक़ूलु। जब नून और मीम मख्फ़ी हों, अनफुसकुम अलैकुम बिवकील। फिर उससे भी कम दर्जे का है जब नून और मीम मुज़हरा हों, यानी जब इज़हार हो रहा होता है। मन आमना अनअमता, यानी हल्का सा मामूली सा यहाँ पे हुआ। मन आमना करेंगे तो गलत होगा, मन आमना अनअमता। जब नून और मीम मुतहर्रिका हों, यानी उनके ऊपर हरकत हो, जैसे नस्तईनु मालिकी, तो यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर गुन्ना बरहल इसके अंदर मौजूद है, इसकी ज़ाती सिफ़त है। जैसे कलकला में हमने बात की थी कि वो जब शद होती है तब सबसे आला दर्जे का होता है, जब उस पर जज़्म होता है तब भी हम ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन जब उस पर भी हरकत होती है तब भी कलकला की सिफ़त उसके अंदर मौजूद होती है। तो इसी तरह से ये गुन्ना है। आगे देखते हैं हरफों की सिफ़ात निकालने का तरीक़ा। ये इसको हम बाद में करते हैं, इसको हम डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम देख लेते हैं कुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से सिफ़ात की इक़साम। जैसे जब हमने सिफ़ात के फ़वाइद पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि हमें कव्वी हरूफ़ और ज़ईफ़ हरूफ़ के बारे में पता चल जाता है। तो ये यहाँ पे उसी चीज़ की वजाहत है, कव्वी हरूफ़ और ज़ईफ़ हरूफ़ कौन से हैं और फिर इनके दरमियान मुतवस्सित। तो कव्वी जो सिफ़ात हैं कुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से सिफ़ात की इक़साम। कव्वी सिफ़ात कौन सी है? जहर, शिद्दत, इस्तिअला, इत्बाक, इस्मात, क़लक़ला, सफ़ीर, तफ़शी, तकरीर, इन्हिराफ, इस्तालत, गुन्ना। और ज़ईफ़ जो सिफ़ात हैं वो कौन सी हैं? हम्स, रिख़वत, इन्फ़िताह, इस्तिफ़ाल,
اطلاق اور لین. اور پھر ان کے درمیانی جو ایک پائی جاتی ہے صفت متوسط جسے کہتے ہیں وہ ہے توسط. تو قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی اقسام. پہلے ہم نے صفات کی اقسام دیکھی ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں حروف کی اقسام. سب سے پہلے اس میں آتا ہے اقوا، وہ حروف جن میں تمام صفات قویہ ہوں یا صرف ایک ضعیفہ ہو، اور وہ 4 حروف ہیں: طا، طا، ظا یا پھر ضاد اور ظا اور قاف. یہ 4 حروف. پھر ہے قوی، وہ حروف جن میں صفات قویہ زیادہ ہوں اور صفات ضعیفہ کم ہوں، اور وہ 5 حروف ہیں: جیم، دال، صاد، غین، حمزہ. پھر ہے متوسطہ، وہ حروف جن میں صفات قویہ اور ضعیفہ برابر ہوں، اور وہ 4 حروف ہیں: با، را، زا، عین. پھر ہے ضعیف، وہ حروف جن میں صفات ضعیفہ زیادہ ہوں اور صفات قویہ کم ہوں، اور وہ 12 حروف ہیں: الف، تا، خا، ذال، کاف، سین، شین، لام، واو، یا، نون اور میم. پھر ہے اضعف، وہ حروف جن میں تمام صفات ضعیفہ ہوں یا صرف ایک قویہ ہو، اور وہ 4 حروف ہیں: ثا، ہا، ہا، فا. ٹھیک ہے، یہ تھی حروف کی اقسام. باقی کا ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.